हेलो बच्चों लोग। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, और ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर लिए हैं, अब इस पार्ट 2 को हम लोग करेंगे। इसमें भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आज का। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखो, बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट हैज a FCC स्ट्रक्चर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द कॉपर एटम? ठीक है, आपको ये बताना है डेंसिटी कॉपर की गिवन आपके पास है, और एफसीसी स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है। आपको बताना रेडियस ऑफ कॉपर एटम क्या होगा। तो अगर हमारे पास डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज लेंथ निकाल लेते हैं, और एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो एफसीसी का जो रिलेशन होता है वहां पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास है? डेंसिटी है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एफसीसी अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4। क्यों? क्योंकि एफसीसी के स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे होते हैं 8, ठीक है, और उसके कंट्रीब्यूशन 1/8 लिखते हो तुम लोग। और एफसीसी में तुम्हारा फेस पे भी 6 एटम होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ओवरऑल आपके पास ये 4 आ जाएंगे। जेड की वैल्यू 4 होती है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से ए क्यू को फाइंड कर लेंगे, कितना होगा हमारा। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? जेड इंटू मोलर मास ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो सबकी वैल्यू दी हुई है, ए क्यू को यहाँ रखो, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो। जेड की जगह पर हम लोग 4 पुट कर देंगे। एम क्या? मोलर मास। किसका मोलर मास हमें पुट करना है? तो आपके पास क्या? कॉपर एटम है। कॉपर का मोलर मास कितना होता है? कॉपर का 63.5 होता है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख दो, और डेंसिटी की भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए 8.95। और आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप उसको कर लीजिए, और फाइनली आप जो कैलकुलेट करोगे वो आपका आ जाएगा 3.61 इंटू 3 नहीं, ये मुझे लगता है ये पूरा ए क्यू का कैलकुलेशन है। ठीक है, ए क्यू की वैल्यू इतनी है, और ए की वैल्यू आप जब निकालोगे तो 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप 8 है, सिर्फ 8, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो पिकोमीटर में तो 3.61 इंटू, देखिए सेंटीमीटर को अगर मान लीजिए कि अगर हमको पिकोमीटर में अंदर कन्वर्ट करना हो चाहता है, यहाँ पर 10⁻⁻10 को बोल सकते हैं 1 पिकोमीटर। तो आपको कितनी जरूरत है? 10⁻⁻2 की जरूरत है, ताकि 10⁻⁻10 हो जाए। तो 10⁻⁻2 लिखोगे तो नीचे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर नीचे 10 जो -2 पर जाएगा तो प्लस 10⁻²। और आप यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 आएगा, और ये 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻10 को हम लोग पिकोमीटर लिख सकते हैं, यानी 361 पिकोमीटर आपका ओवरऑल आएगा। तो ए की वैल्यू बच्चे लोग यहाँ से निकल गई। ए की वैल्यू निकल गई तो फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग? फिर हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि एफसीसी के अंदर r इज इक्वल टू होता है a/2√2। ठीक है, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 361 आ चुका हमारा है। और यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट कर दें 2 और √2 की भी 1.414, तो आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 128 पिकोमीटर आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 2 में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सिल्वर क्रिस्टलाइजेस, ठीक है, इन एफसीसी यूनिट सेल, यानी कि आपके पास सिल्वर के एटम जो है वो एफसीसी लैटिस के अंदर रखे हुए हैं, और each साइड ऑफ यूनिट सेल हैज एज लेंथ 409 पिकोमीटर। इसका मतलब है कि बच्चे लोग आपके पास एज लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो एज लेंथ मतलब ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ये तो क्वेश्चन सिंपल है बच्चे लोग। एक तो आपको पहले से क्लियर कर दिया, एफसीसी आपके पास यूनिट सेल है जिसके अंदर क्या एटम्स को रखे गए? सिल्वर एटम्स को रखे गए, और वहां ए की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू। तो एफसीसी के अंदर ए और आर में रिलेशन क्या होता है? अभी मैंने जस्ट लिखा था, आर इज इक्वल टू a/2√2 लिख दो। फिर ए की वैल्यू ऊपर पुट कर दो 409, नीचे लिखो 2 1.414, और टोटल इसको जब सॉल्व कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? जो भी आपको फाइनल जो कैलकुलेशन करने पे आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो ये पॉइंट्स में है, मैं तो कह रही हूँ कि आप इसको रूट में ही रहने दीजिए, बहुत ज्यादा कैंसिल तो होगा नहीं। तो आप ऊपर नीचे रेशनलाइज करके जो भी लाओगे ना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। और एक्चुअली मैं रुकिए, मैं आपको आंसर कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर
408 होता तो हमारा कैलकुलेशन और भी इजी होता, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर है 409 है। चलिए, तो हमारे पास क्या है 409, और हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई √2 मतलब 1.414, और मल्टीप्लाइड के बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, देखिए √2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा आपके पास, और फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 144, यानी वो हमारा आ जाएगा 144.5, और आप रेडियस है तो आप इसको पिकोमीटर में लिख सकते हो। तो चलो, ये फिर हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में एन एलिमेंट एक्स, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, हैज अ डेंसिटी गिवन है आपके पास है, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या दी हुई है, आपको क्या निकालना है पहले लिख लेते हैं। मोलर मास हमारे पास है, यानी कि Z की वैल्यू दी हुई है 60 ग्राम पर मोल। डेंसिटी भी बच्चे लोग यहाँ गिवन है 6.23 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको आइडेंटिफाई करनी है, आपको सीधे क्या करना है ना कि आप ये मालूम, सॉरी, मोलर मास तो M से इंडिकेट करते हैं ना, तो आप क्या करो कि Z की वैल्यू फाइंड कर लो, Z की वैल्यू जितनी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी क्यूबिक यूनिट सेल है। और एज लेंथ आपके पास गिवन ही है 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Z × M लिखते हैं ना, और बटे में AQ, और साथ में इसका एवोगाड्रो नंबर। चलो, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, Z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और Z इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऊपर में आ जाएगा, फिर ऊपर में आपका AQ भी हो जाएगा, यानी कि 4 × 10⁻जो -8 है उसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, और ये एवोगाड्रो नंबर को मैंने से रिप्रेजेंट कर देना, आप एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दीजिए, और नीचे आप क्या पुट करोगे, मोलर मास यानी कि 60, और आप पूरा ये जब सॉल्व करोगे तो आपको Z की अप्रोक्स वैल्यू मतलब 4 निकल के आ जाएगी। और जब Z की वैल्यू 4 है तो हमें तो पता है ना Z की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, एब्सिसी लैटिस के लिए होती है या CCP लैटिस के लिए होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, तो आप बोल सकते हो या तो आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या फिर एब्सिसी लैटिस है, दोनों के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, CCP है आपके पास, CCP जस्ट लाइक FCC, और रेडियस ऑफ द एटम इन द मेटल्स। चलो एक काम करते हैं हम लोग, हैं दो चीजें हमें दिखाई पड़ रही है, एक तो FCC आपके पास लैटिस है, यानी Z की वैल्यू 4 दिख रही है हमें, और रेडियस ऑफ द एटम मतलब रेडियस भी गिवन है 125 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। देखिए एफसीसी लैटिस के अंदर आप अच्छे से जानते हो कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े ही है, ए आर इज इक्वल टू कितना होता है, A/2√2 लिखोगे, फिर आपको आर की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि आपको क्या निकालना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, यानी ए निकालनी है। ए निकालोगे तो ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर की वैल्यू रखोगे और 2√2 रख दोगे आप लोग, कितना हो जाएगा 250√2 रखोगे, और अगर आप यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो 354 के आसपास आएगा, और ये जो निकलेगा बच्चे लोग ये हमारा पिकोमीटर में होगा। इसको सेंटीमीटर के अंदर अगर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लिखना होगा। चलो, तो ये तो हमारी ए की वैल्यू फाइंड हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कह रहा है कितने यूनिट सेल होंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम का, मतलब हमारे पास एक तरीके से वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जब हमारे पास एल्यूमिनियम होगा तो उसके अंदर कितने क्यूबिक यूनिट सेल बना सकते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सेंस है, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको निकालना है, लिख दीजिए यूनिट सेल किस में चाहिए, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो आपके पास टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही वॉल्यूम है, यानी लिखेंगे ऊपर टोटल वॉल्यूम, और नीचे में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितने होंगे, यानी कि जितने टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होंगे उसको ऊपर रख दीजिए, एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो जितने भी नंबर आएंगे आपको मालूम चल जाएंगे कितने यूनिट सेल हैं। टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास 1 ही है,
और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल कितना होता है? यूनिट सेल आपका क्यूब ही है, क्यूब का मतलब ए क्यूब हो गया, और ए की वैल्यू हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए 354 इंटू 10⁻⁻10 आया है। उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करके जब फाइनल डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 2.254 इंटू 10⁻22। इतने नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे बच्चे लोग? यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं। चलो, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। कॉपर क्रिस्टलाइजेस विथ एब्सिसिस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए कॉपर फिर से क्या बोल रहा है? एब्सिसिस सेंटर में क्रिस्टलाइजेस है, उसके स्ट्रक्चर जो है वो एब्सिसी को रिजेंबल करते हैं। तो इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम इज 127.8, आपको डेंसिटी फाइंड करना है। चलिए आपके पास क्या दिया हुआ? रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? a बटे में 2√2। आप रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 127.8, और a बटे में क्या लिखोगे? 2√2 लिखोगे, और a की वैल्यू यहाँ से जब फाइंड कर लोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 255.6√2 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। हम पिकोमीटर को यही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो हमें तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है? ए क्यूब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहीं पर, और ए क्यूब की आप जब वैल्यू निकालोगे तो अराउंड 4.725 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा ए क्यूब का वैल्यू। ए क्यूब क्यों हम निकालें? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? जेड इंटू एम होगा, फिर ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। आपको डेंसिटी निकालना है तो ये सब सारी वैल्यू को पुट कर लो। फिर जेड कितनी हो जाएगी? तो एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जेड की वैल्यू 4 होती है। मोलर मास कॉपर 63.5 होगा। ए क्यूब आपने जस्ट यहाँ कैलकुलेट किया हुआ 4.725 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी हाँ, और उसके जस्ट बाद आप एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पुट करोगे, और ये सब सारा ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो 8.94 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह के सॉलिड स्टेट में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सॉलिड स्टेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और यही हमारे लिए क्या होता है? बेसिक सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन वगैरह में। ठीक हो, तो आप आगे इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के अंदर सॉलिड स्टेट के, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए।